हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ जी, प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री राम नाईक जी, माननीय विदेश मंत्री भारत सरकार श्रीमती सुषमा स्वराज जी, विदेश राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, विदेश सचिव श्री विजय केशव गोखले जी, सचिव भारत सरकार श्री ज्ञानेश्वर एम मुलई जी, आज के इस समारोह में उपस्थित केंद्र और प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण और पूरी दुनिया से यहाँ पर उपस्थित सभी अप्रवासी भारतीय और भारतवंशी सभी भाइयों बहनों, मैं सर्वप्रथम बाबा विश्वनाथ की इस पवित्र धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, काशी के गौरव और काशी के लोकप्रिय सांसद के रूप में जिनकी प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन में 15वां प्रवासी भारतीय दिवस उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रहा है। आज इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ जी का काशी की इस पावन धरती पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 15वां प्रवासी भारतीय दिवस उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित करने के लिए अपनी अनुमति भी दी, अपनी प्रेरणा भी दी और अपना योग्य मार्गदर्शन में दुनिया के सबसे प्राचीनतम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी काशी में इसे आयोजित करने के लिए अपनी सहर्ष स्वीकृति भी प्रदान की। जब काशी की हम बात करते हैं तो काशी की प्राचीनता का अनुमान हम इसी बात से लगा सकते हैं, जिसमें भगवान ब्रह्मा ने महर्षि अगस्त्य से इस बारे में उल्लेख किया कि मया सृष्टानि विप्रेन्द्र भुवनानि चतुर्दश अस्या पुर्या विनिर्माता स्वयं विश्वेश्वरो प्रभु। यानी भगवान ब्रह्मा ने महर्षि अगस्त्य से इस बात का उल्लेख किया कि मैंने 14 भुवनों का निर्माण स्वयं किया, किंतु काशीपुरी का निर्माण स्वयं विश्वेश्वर प्रभु ने किया है। यानी भगवान काशी विश्वनाथ की धरती है, जिसका निर्माण स्वयं काशी भगवान विश्वनाथ ने इस पुरी का निर्माण स्वयं किया है। काशी की प्राचीनता का उल्लेख हम इसी बात से कर सकते हैं, जिसमें अंग्रेज लेखक मार्क ट्वेन ने स्वयं कि बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से पुराना है, किंवदंतियों से भी पुराना है, तो इन सभी की कुल समायुधि से भी पुराना है। इस दुनिया की प्राचीनतम नगरी में, जिसने न केवल भारत की परंपरा और संस्कृति का वाहक बनी है, अपितु
आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र बनने का गौरव हासिल किया है। काशी के अंदर विकास की जिस आधुनिक योजनाओं को लेकर के कि काशी अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति को बनाए रखते हुए आधुनिक विकास के नए प्रतिमान स्थापित करें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो कार्यक्रम काशी के अंदर विकास की योजनाएं आगे बढ़ी हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ी हैं और पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में विकास की जो योजनाएं नई ऊंचाइयों को छू रही हैं, ये 15वां प्रवासी भारतीय दिवस हम सब के लिए काशी में आयोजित करना अपने आप में गौरव की बात है। मैं इस अवसर पर आज के समारोह के मुख्य अतिथि मॉरिशस के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ जी का इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह आयोजन हम सब के लिए अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण है और संभवतः पहला उत्तर प्रदेश का पहला प्रवासी भारतीय दिवस है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित हो रहा है। लेकिन इस प्रवासी भारतीय दिवस के माध्यम से जहां हमें काशी और बदलती हुई काशी भगवान विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ होगा। आज से 5 वर्ष पहले जो लोग भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर में, काशी के घाटों में, काशी की सड़कों में, काशी के मंदिरों में, गंगा में नौकायन करते समय जिन्होंने काशी का अवलोकन किया होगा, विगत 4.5 वर्ष के अंदर काशी की पुरातन काया को बनाए रखते हुए आधुनिकता के साथ उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, उन्हें स्पष्ट महसूस हो रहा होगा काशी के इस बदलते हुए स्वरूप को, जो अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति को बनाए रखते हुए भी विकास की आधुनिक दौड़ में आगे बढ़ सकती है। यह काशी का सौभाग्य हम सब के लिए सौभाग्य की बात है और यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में काशी आज विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है, हम सबको इस 15वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर काशी दर्शन का पहला सौभाग्य इस प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर जहां प्राप्त हो रहा है, वहीं कुंभ का आयोजन मानवता के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन का सबसे बड़ा समागम कुंभ का आयोजन। कुंभ का आयोजन होना है और इस आयोजन को किस रूप में किया जाना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, हजारों वर्षों की इस विरासत को वैश्विक मान्यता मिले। यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ को पहली बार मान्यता दी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से। सैकड़ों वर्षों के बाद प्रयागराज में अक्षय वट के दर्शन करने का सौभाग्य श्रद्धालुओं को प्राप्त हो रहा है और कितना अभिभूत हो रहा है श्रद्धालु वहां जाकर के। पहले ही दिन के मकर संक्रांति के कुंभ के स्नान में लगभग 2.25 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम तट पर डुबकी लगाई थी। कल पौष पूर्णिमा थी और पौष पूर्णिमा में 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम के तट पर पुनः स्नान किया। अभी 4 नए अन्य स्नान हैं और हम सबका ये मानना है कि कुंभ के इस पूरे आयोजन में 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जहां अपनी आस्था की डुबकी प्रयागराज की धरती पर कुंभ के इस आयोजन में लगाएंगे, वहीं साथ ही साथ कुंभ एक वैश्विक मान्यता के रूप में दुनिया के सामने भारतीय परंपरा और संस्कृति का डंका बजाते हुए आगे बढ़ सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो योजनाएं और जो कार्यक्रम प्रयागराज की धरती पर प्रारंभ हुए, आज वहां पर हर एक व्यक्ति आकर के इसको देखता है कि सैकड़ों वर्षों के बाद कैसे आस्था का सम्मान होता है। यह अक्षय वट के दर्शन का सौभाग्य, सरस्वती कूप के दर्शन का सौभाग्य और कुंभ में चलने वाली वे तमाम रचनात्मक गतिविधियां जिनके माध्यम से
एक भारत श्रेष्ठ भारत की और देश और दुनिया से आने वाले सभी भारतवंशियों की आस्था का सम्मान वहाँ पर एक स्थान पर देखने को मिल सकता है। प्रवासी भारतीय दिवस कुंभ में भी सभी भारतवंशियों को वहाँ पर ले जाने और कुंभ के दर्शन का सौभाग्य भी इसके साथ जोड़ने का एक अनुपम अवसर प्रदान कर रहा है। साथ ही साथ इस देश के अंदर एक समृद्ध और सशक्त भारत की तस्वीर गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे सभी अप्रवासी भारतीय और भारतवंशी देख पाएंगे। गणतंत्र दिवस की परेड के आनंद को लेने का अवसर भी पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर आने वाले अप्रवासी भारतीयों को और हमारे भारतवंशी भाई बहनों को प्राप्त हो पाएगा। यह एक साथ एक आयोजन को तीन महत्वपूर्ण आयोजनों के साथ जोड़ने का जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, यह अपने आप में अभिनंदनीय है, अत्यंत अनुकरणीय है। मैं इस अवसर पर एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उन्हीं की काशी में, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुए इन सभी कार्यक्रमों के अवसर पर, इस कार्यक्रम में आज जब उनके द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है, इस अवसर पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ जी का मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्रालय भारत सरकार की ओर से मॉरिशस के 183वें प्रवासी भारतीय दिवस की में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मैंने वहाँ नज़दीक से देखा है। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में जैसे गांव-गांव में लोगों ने पूजा की अपनी अत्यंत प्राचीन परंपरा को बना के रखा है। 183 और 185 वर्ष पहले जो भारतीय समुदाय के लोग यहाँ से मॉरिशस गए होंगे, उन लोगों ने उस परंपरा को, रामायण की पोथी को उसी प्रकार से सुरक्षित रखा हुआ है और ये सचमुच देख करके हमें अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही थी जब मुझे वहाँ उन गाँवों में जाकर के, गंगा तालाब में जाकर के, वहाँ पर जो 13वां ज्योतिर्लिंग की स्थापना मॉरिशस की धरती पर किया हुआ है, इसको देख करके, उनकी आस्था को देख करके, विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी आस्था को, अपनी संस्कृति को उन्होंने सजोया हुआ है। इसको देख करके अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। आज इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ जी हम सब के बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार पुनः उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, काशी वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं आभारी हूँ अपने आदरणीय विदेश मंत्री जी का, जिनका मार्गदर्शन और जिनका सहयोग इस पूरे कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हम सबको एक ऊंचाइयों तक इस आयोजन को पहुंचाने में मिलता रहा। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह जी का, जो समय समय पर काशी का विजिट करते रहे, हमारे अधिकारियों को और पूरी टीम को अपना योग्य मार्गदर्शन देते रहे और आज इसका परिणाम है कि इतनी भव्यता के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री मॉरिशस, इन दोनों महानुभावों के करकमलों से 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का एक कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हो रहा है। हमें विश्वास है कि हमारे सभी अप्रवासी भारतीय भाइयों बहनों, भारतवंशी भाई और बहनों के अनुभव और उनकी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ आज दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में भरते हुए भारत को इसी रूप में प्राप्त होगा जैसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 में प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित करते समय अपनी भावनाएं व्यक्त की थी। उसी प्रकार से हम सब मिलकर के एक सशक्त और समर्थ भारत को आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। मैं एक बार पुनः अपने सभी माननीय अतिथियों का इस अवसर पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश को यह सौभाग्य प्रदान करने के लिए हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।